मार्गशीर्ष मास महात्म्य 11वां अध्याय। ब्रह्मा ने कहा, हे प्राणियों के रचयिता, हे भगवान, कृपया मुझे एकादशी की महिमा और मूर्तियों से संबंधित विधि पूरी तरह से बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मणों में व्याघ्र पापों का नाश करने वाली कथा सुनो। इसके श्रवण से ब्राह्मण हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। काम्पिल्य नगर में एक राजा थे जो वीरबाहु नाम से जाने जाते थे। वह बोलने में सच्चा था, उसने क्रोध पर विजय पा ली थी। उन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो गया था और वे मेरे प्रति समर्पित थे। वह अच्छे स्वभाव का था, वह दयालु था, वह एक मजबूत सुंदर आदमी था। वह हमेशा भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति समर्पित थे और हमेशा मेरे बारे में कथाओं में रुचि रखते थे और हमेशा मेरे बारे में प्रसंग सुनने में लगे रहते थे। वह हमेशा जागरण, रात में होने वाले पवित्र जागरण के शौकीन थे। वह दानवीर और विद्वान व्यक्ति थे, उनमें धैर्य और वीरता थी। उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह विजयी था और युद्ध लड़ने का शौकीन था। समृद्धि में वह कुबेर के बराबर था। वह पुत्र, पशु और धन संपदा से संपन्न था। वह अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था। उनकी पत्नी कांतिमती सौंदर्य में पृथ्वी पर अद्वितीय थी। वह अत्यंत पवित्र और धार्मिक महिला थी और मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। बड़ी आंखों वाले युवा राजा ने उसकी संगति में पृथ्वी का आनंद लिया। हे पराक्रमी, मुझे छोड़कर उसने किसी अन्य देवता को नहीं पहचाना। एक दिन, हे पुत्र, महान ऋषि भारद्वाज उसने कदिल वीरबाहु के निवास पर आए। दूर से आए महर्षि भरद्वाज को देखकर राजा ने स्वयं विधिवत अर्घ्य देकर उनका स्वागत किया। उन्होंने खुद उन्हें आसन दिया। बड़ी भक्ति से उन्हें प्रणाम करके वह श्रेष्ठ मुनि के सामने खड़ा हो गया। राजा ने कहा, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। यह मेरा सबसे फलदायक दिन है। आज मेरा राज्य फलदायी हो गया। आज मेरा धाम कृतार्थ हो गया। हे साधु ब्राह्मण, जनार्दन, महान आत्मा, मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि आप एक उत्कृष्ट योगी आज मेरे निवास पर आए हैं। जब से मैंने तेरे दर्शन किए हैं, मैं करोड़ों पापों से छुटकारा पा गया हूँ। मेरा राज्य, समृद्धि, वैभव, हाथी और घोड़े आपको समर्पित हैं। हे श्रेष्ठ ऋषि, आप एक वैष्णव हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यहाँ तक कि एक वैष्णव को दी गई वराटिका कौड़ी, एक छोटा शंख, सबसे छोटा सिक्का भी मेरु जितनी बड़ी हो जाती है। ब्राह्मणों ने मुझसे कहा है, यदि एक उत्कृष्ट ब्राह्मण, एक वैष्णव किसी दिन किसी के घर नहीं आता है तो वह दिन उसके लिए व्यर्थ है। गार्ग्य, गौतम और सुमंतु ने मुझे ये बताया है कि वैष्णव, चाहे वे कोई भी हो, विष्णु के भक्त सभी जाति से ब्राह्मण हैं। जो मनुष्य ऋषिकेश के भक्त नहीं हैं, वे पिशाच भूत हैं। जो लोग हरि की एकादशी को भोजन करते हैं, वे महान पापों से कलंकित होते हैं। हरि के एक दिन अर्थात हरि के एक दिन, एकादशी के दिन का पालन करने से वह प्राप्त होता है, जिसे बुद्धिमान लोग हजारों शिव व्रतों और करोड़ों सौर व्रतों का फल कहते हैं। ब्रह्मा के व्रत। हे ब्राह्मण, जब तक मुझे सर्वाधिक प्रिय द्वादशी 12वां चंद्र दिवस नहीं आती, तब तक ब्रह्मा और शंकर की तिथियां आक्षेप हैं। तारों की शक्ति और चमक तभी तक है जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता। हे ब्राह्मण, जब तक द्वादशी नहीं आती, अन्य तिथियों का भी यही हाल है। ये बात पहले मेरी उपस्थिति में नारद और वशिष्ठ ने कही थी। हे महान ऋषि, आप वैष्णवों के सभी पवित्र संस्कारों से परिचित हैं। भारद्वाज ने कहा, हे अत्यंत भाग्यशाली, तुमने ठीक पूछा, क्योंकि तुम विष्णु के भक्त हो। हे राजा, जिस पृथ्वी की आप रक्षा करते हैं वह धन्य है। आपके द्वारा शासित प्रजा अच्छी धन्य है। जिस राज्य का राजा वैष्णव न हो, उस राज्य में कोई नहीं ठहरेगा। जंगल या तीर्थ में रहना बेहतर है, लेकिन ऐसे क्षेत्र में नहीं जहाँ कोई वैष्णव न हो। वह लोग जहाँ पृथ्वी पर शासन करने वाला राजा भागवत भगवान का वफादार भक्त है, उसे वैकुंठ माना जाना चाहिए। वह राज्य पापों से रहित है। वैष्णवों के बिना राज्य आंखों के बिना शरीर के समान है, या पति के बिना महिलाओं या दशमी के साथ द्वादशी के समान है। हे राजन, वैष्णवों के बिना एक राज्य उस बेटे के समान है जो अपने माता पिता को खाना नहीं खिलाता है और उनकी रक्षा नहीं करता है, या दशमी द्वारा अधिव्याप्त द्वादशी नहीं है। वैष्णवों के बिना एक राज्य उस राजा के समान है जो दान नहीं देता है, या एक ब्राह्मण तरल और पेय पदार्थ बेचता है या दशमी के साथ द्वादशी बेचता है। वैष्णवों के बिना एक राज्य बिना दांत के हाथी या बिना पंखों के पक्षी या दशमी से आच्छादित द्वादशी के समान है।
वैष्णवों के बिना एक राज्य उतना ही व्यर्थ है जितना कि मौद्रिक उपहारों के लिए वेदों आदि का उपयोग करना या सांसारिक धन के लिए योग्यता का उपयोग करना या द्वादशी के साथ दशमी को अतिव्याप्त करना। वैष्णवों के बिना एक राज्य दरभा घास के बिना संध्या रात और दिन के समय प्रार्थना के समान है, या मौद्रिक उपहार के बिना श्राद्ध या दशमी के साथ द्वादशी के समान है। वैष्णवों के बिना एक राज्य उस शूद्र के समान है जिसके सिर पर एक शिखा है और वह भूरे रंग की गाय या द्वादशी का दूध पीता है जिसके ऊपर दशमी लगी हुई है। वैष्णवों के बिना राज्य उस शूद्र के समान है जो किसी ब्राह्मण स्त्री के पास जाता है, या ऐसे व्यक्ति के समान है जो सोने को नष्ट कर देता है, या ऐसे व्यक्ति के समान है जो दशमी के साथ धर्म या द्वादशी को अपवित्र करता है। वैष्णवों के बिना राज्य सूर्यदेव आदि के वृक्षों की कटाई के समान है, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, या दशमी के साथ द्वादशी। वैष्णवों के बिना राज्य मंत्रों के बिना आहुति देने या अमृत बछड़े वाली गाय के दूध या दशमी युक्त द्वादशी के समान है। वैष्णवों के बिना एक राज्य उस विधवा के समान है जिसके बाल नहीं हटाए गए हैं या व्रत बिना पवित्र स्नान किए, या द्वादशी के समान है जिसमें दशमी व्याप्त है। जो मधु के हत्यारे का भक्त है उसे अच्छे लोग राजा कहते हैं। उनका राज्य सदैव फलता फूलता रहता है, वह अपनी प्रजा सहित सुखी रहता है। हे राजा, मेरी दृष्टि फलीभूत हुई कि तू मुझे दिखाई पड़ा। आज मेरी वाणी फलदायी है क्योंकि मैं आपसे वार्तालाप करता हूँ, चाहे वह स्थान बहुत दूर ही क्यों न हो। यदि सुनने में आए कि वहाँ कोई वैष्णव मौजूद है तो उस स्थान पर जाना चाहिए। उनके दर्शन से मनुष्य को तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। तो हे राजा, तुमने तुम्हें देखा है, तुम जो शुद्ध हो और विष्णु की भक्ति में लगे हुए हो। आपकी जय हो। मैं अब जाऊंगा, खुश रहो हे राजा। इस बीच ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ, सभी योगियों के नेता भारद्वाज को रानी कांतिमती ने प्रणाम किया। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया, स्माइली फेस, हे सुंदरी, वैधव्य का अभाव हो तुम्हारे जीवन काल में, तुम्हारा पति जीवित रहे, अपने पति के प्रति वफादार और समर्पित रहें। हे तेजस्वी महिला, केशव के प्रति आपकी भक्ति सदैव स्थिर रहे। इसके बाद राजा ने महर्षि भरद्वाज से बात की और उनकी बादलों की गड़गड़ाहट जैसी भव्य आवाज से उन्हें प्रसन्न किया। राजा ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि, यदि आप मुझ पर दयालु हैं तो सब कुछ बताएं कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था जिससे मेरा भाग्य इतना समृद्ध और समृद्ध हुआ। सब शत्रुओं को मारकर यह राज्य मुझे किस प्रकार प्राप्त हुआ। मेरा बेटा बहुत अच्छे गुणों वाला है और मेरी पत्नी मिलनसार और सुंदर है। वह हमेशा मेरे बारे में सोचती है, वह मुझे ऐसे पसंद करती है मानो मैं उसकी प्राणवायु हूँ। वह जनार्दन का ध्यान करती है। हे ऋषि, मैं कौन हूँ? वह मेरे पास कैसे आई? मेरे द्वारा कौन सा धर्म कर्म किया गया? यह आकर्षक अंगों वाली स्त्री जो मेरी पत्नी है ने क्या किया है? हे मुनिवर, मैंने किस पुण्य से मृत्युलोक में यह अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है? सभी राजा मेरे वश में हैं। मेरी वीरता अप्रतिम है, मेरा शरीर रोग मुक्त है। हे ऋषि, इस प्रशंसनीय निंदाहीन स्त्री के समान मेरा तेज कोई भी सहन नहीं कर सकता। मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए हैं। राजा द्वारा उनके पिछले जन्म के कृत्यों, उनकी पत्नी के कृत्यों और उनकी समृद्धि के कारण के बारे में पूछे जाने पर ऋषि ने कुछ समय योग ध्यान में बिताया। तब उन्हें इस बात की जानकारी हुई। भारद्वाज ने कहा, हे राजन, आपका और आपकी पत्नी का पूर्वजन्म का कृत्य ज्ञात हो गया है। हे साधु राजा, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राजा, जिन कर्मों का फल ये सब मिलता है उन सब बातों को सुनो। आप जाति से शूद्र थे, तुम जानवरों को घायल करने में लगे थे, आप दुष्ट आचरण वाले नास्तिक थे, तुम दूसरे पुरुषों की पत्नियों की पवित्रता का उल्लंघन करते थे, आप कृतघ्न और असभ्य थे, आप अच्छे आचरण से वंचित थे। ये बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्री पूर्व जन्म में भी आपकी पत्नी थी। आपके बिना उसका मानसिक, मौखिक और शारीरिक किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था। यद्यपि तुम उस शातिर स्वभाव के थे, तथापि उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। वह आपके प्रति वफादार थी। वह कुलीन एवं उच्च स्वभाव की थी। वह निरंतर आपकी पूजा करती थी। चूंकि तूने बुरे कर्म किए थे, इसलिए तेरे मित्रों और संबंधियों ने तुझे त्याग दिया। आपके पूर्वजों द्वारा अर्जित और संचित किया गया धन कम हो गया। जब धन नष्ट हो गया तो हे राजा, आपने अन्य स्रोतों से बेहतर फल की आशा की थी, लेकिन पिछले कर्मों के परिणामस्वरूप कृषि कार्य भी निष्फल हो गए। इसके बाद धन समाप्त हो जाने के कारण तुम्हारे कुटुंबियों ने तुम्हें पूरी तरह त्याग दिया। हालांकि आपके संसाधन कम हो गए, फिर भी इस पवित्र और सुंदर महिला ने आपको नहीं छोड़ा।
इस प्रकार अपनी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से निराश होकर तुम एक एकांत वन में चले गए। अनेक पशुओं को मारकर तुमने स्वयं को जीवित रखा। हे राजन, आप इस प्रकार अपनी पत्नी सहित पृथ्वी पर पाप कर्मों में लगे रहे और इस प्रकार कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन, हे राजा, एक उत्कृष्ट ब्राह्मण देवशर्मा, एक महान ऋषि, अपना रास्ता खो गए। वह दिशाओं को लेकर असमंजस में था। वह भूख प्यास से अत्यधिक पीड़ित था। हे राजा, जब दोपहर का सूर्य चमका तो रास्ता भटके हुए ऋषि जंगल के बीच में गिर पड़े। उस अज्ञात वृद्ध ब्राह्मण को दुख से पीड़ित देखकर तुम्हें उस पर दया आ गई। आपने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा हुआ उठाया। तब आपके द्वारा ये कहा गया, हे ब्राह्मण ऋषि, प्रसन्न होकर मेरे आश्रम में आओ। वहाँ पानी से भरी और कमल के गुच्छों से सुशोभित एक झील है। अच्छे और सुस्वादु फलों और सुगंधित फूलों से लदे उत्कृष्ट पेड़ों से भरपूर हैं। शीतल जल से स्नान करें और नित्य कर्म करें। हे ब्राह्मण, तुम फल खा सकते हो और ठंडा पानी पी सकते हो। मेरे द्वारा संरक्षित होकर शांति से विश्राम करो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मेरे आश्रम में ही रहिए। उठो, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह उपकार करना आपका कर्तव्य है। शूद्र की बातें सुनकर ब्राह्मण को होश आ गया। उसने शूद्र का हाथ पकड़ लिया और झील पर चला गया। हे महाबली, वह किनारे पर छाया में बैठ गया। उन्होंने विधिवत पवित्र स्नान किया और केशव की पूजा की। पितरों और देवताओं को जल तर्पण देने के बाद उन्होंने शीतल जल पिया। देवशर्मा, एक उत्कृष्ट ब्राह्मण, एक पेड़ की जड़ पर आराम कर रहे थे। शूद्र ने बड़ी भक्ति के साथ अपनी पत्नी के साथ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने ऋषि से कहा, आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए हमारे अतिथि के रूप में आए हैं। हे साधु ब्राह्मण, आपके दर्शन से हमारा पाप नष्ट हो गया है। हे मेरे प्रिय, इस ब्राह्मण को स्वादिष्ट, कोमल और रसदार फल दो जो पके और सुखदायक हों। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे अपनी जाति के बारे में बताओ। हे पुत्र, किसी को भी किसी अनजान व्यक्ति से भोजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो। शूद्र ने कहा, हे ब्राह्मणों में व्याघ्र, मैं एक शूद्र हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हें बिल्कुल भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे ही रिश्तेदारों ने, जो दुष्ट और दुराचारी हैं, त्याग दिया है। जब वे दोनों इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, शूद्र की पत्नी द्वारा ब्राह्मण को फल दिए गए। वे उसके द्वारा खाए गए थे। ठंडा पानी पीकर ब्राह्मण मन में प्रसन्न हो गया। आनंद प्राप्त करने के बाद ऋषि ने पेड़ के नीचे आराम किया। उस शूद्र और उसकी पत्नी ने अपना भोजन किया और लौट आए। उन्होंने कहा, आपका स्वागत है, हे श्रेष्ठ ऋषि। आप कहाँ से आ रहे हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप दुष्ट जंगली जानवरों के खतरे से भरे, मनुष्यों से रहित, दुखों से भरे हुए और दिन और रात दोनों में अत्यंत भयानक इस उजाड़ जंगल में क्यों आए? ब्राह्मण ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ, हे महान व्यक्ति, प्रयाग जा रहा हूँ। रास्ता अज्ञात होने के कारण मैं इस भयानक वन में प्रवेश कर गया। मेरी योग्यता के बल पर आप मेरे श्रेष्ठ परिजन बन गए हैं। आपके कारण मेरी जान बच गई। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? पहले ये बताओ कि तुम इस भयानक और एकांत वन में कैसे रहने आए? आप कौन हैं? कारण क्या है? मुझे बताओ। शूद्र ने उत्तर दिया, विदर्भ नगर की रक्षा राजा भीमसेन द्वारा की जा रही है। मेरा निवास महान क्षेत्र महाराष्ट्र में है। मैं पाप कर्मों वाला शूद्र हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने अपनी जाति से संबंधित कर्तव्यों को त्याग दिया है। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने त्याग दिया है, इसलिए मैं वन में आया हूँ। मैं प्रतिदिन पशुओं को मारकर अपनी पत्नी सहित अपना भरण पोषण करता हूँ। अब हे महर्षि, मैं अपने पाप कर्मों से पूरी तरह से निराश हो गया हूँ। हे पवित्र प्रभु, यद्यपि मैं पापी हूँ, फिर भी मुझ पर कुछ दया करो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह मेरी योग्यता के कारण है कि आप यहाँ आए हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप मुझे अपनी सलाह दें ताकि मैं और मेरी पत्नी यम, सूर्य देवता के पुत्र, को न देख सकें। भगवान जनार्दन के अतिरिक्त मुझे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनि, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे यह अनुग्रह प्रदान करें। भारद्वाज ने कहा। उस शूद्र द्वारा अत्यंत भक्तिपूर्वक निवेदन करने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने हंसते हुए ये शब्द कहे, नारायण भगवान की जय।